नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरबीआई का ऐलान, अब 10 साल के बच्चे भी कर सकेंगे अकाउंट ऑपरेट। मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा के लिए रवाना। सीएम शर्मा ने आमेर महल में किया जेडी वेंस का स्वागत। अब शरबत जिहाद पर फंसे बाबा रामदेव, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर लगाई फटकार। सोना पहली बार 1 लाख पर पहुंचा, एक दिन में बढ़े 3,330 रुपए दाम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने ये फैसला इसलिए किया है ताकि बच्चे वित्तीय जिम्मेदारियों को समझ सकें। इसके साथ ही माता पिता को बच्चों को फ्रीडम देने में आसानी हो। 21 अप्रैल को हुए आरबीआई के ऐलान के तहत अब 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर पाएंगे। इसके साथ ही उनका संचालन भी कर सकेंगे। ये नया नियम देश के सभी बैंक जैसे वाणिज्यिक, घरेलू, फाइनेंशियल संस्था में लागू होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को नियम बनाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा के लिए रवाना हो गए। मोदी ने रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा, आज मैं क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी साम्राज्य की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू कर रहा हूँ। भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को गहराई से महत्व देता है, जिन्होंने हाल ही के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। साथ में हमने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच में संबंध के क्षेत्र सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। उन्होंने कहा, मैं सऊदी अरब में जीवंत भारतीय समुदाय के साथ जुड़ने के लिए भी उत्सुक हूँ, जो हमारे राष्ट्रों के बीच जीवन सेतु के रूप में काम कर रहा है और सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करने में अपार योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को आमेर महल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार समेत जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे हैं। यहाँ 2 हथनियों ने विदेशी मेहमान का स्वागत किया। मनोरंजन के लिए राजस्थानी कलाकारों ने डांस किया। इसके बाद वेंस परिवार के साथ महल के अंदर दाखिल हुए। इससे पहले आमेर के हाथी स्टैंड से खुली जिप्सी में उन्हें महल ले जाया गया, जहां 2 हथनियां पुष्पा और चंदा ने वेंस परिवार का स्वागत किया। हमदर्द रूह अफजा पर टिप्पणी कर योग गुरु बाबा रामदेव मुश्किलों में फंस गए हैं। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने शरबत जिहाद के मामले में उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रामदेव की इस बात पर कोई बचाव नहीं है। टिप्पणी के बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख लिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही कहा है कि इसकी कोई माफी नहीं है। कोर्ट ने रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील को उपस्थित रहने के लिए कहा है। सोने ने 22 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 3,330 से बढ़कर 1 लाख पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,670 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। चांदी ने 28 मार्च को 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाव अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में तहफ्फुज़-ए-वफाक कारवां नाम से आयोजन हुआ। इधर वक्फ कानून के विरोध में बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले, लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए अप्रैल 2023 में वन टाइम फीस की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन इससे आयोग को ही परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि परीक्षाओं में आवेदनों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन आयोग की आय कम हो गई है। आरपीएससी की ओर से होने वाली परीक्षाओं में वन टाइम फीस की व्यवस्था अप्रैल 2023 में लागू की गई थी। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही फीस जमा करवानी है। इसके बाद जब तक वह प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की उम्र की अधिकतम सीमा को पार नहीं कर जाता, तब तक वह कितनी भी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम अजमेर को सुविकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अजमेर उत्तर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नसीराबाद से नौसर पाइपलाइन तथा 3 सर्विस रिजर्वायर बनाने के लिए 270 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना को वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इसके साथ ही अजमेर को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, खेल, सड़क और बिजली आदि के क्षेत्र में विकसित बनाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में मंगलवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधीक्षक डॉक्टर राज पुरोहित ने उन्हें हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने मथुरादास माथुर अस्पताल में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इसके अलावा अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बेहतरी को लेकर भी जानकारी ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में जमीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत की गई है। जांच एजेंसी ने रांची, बोकारो, रामगढ़ सहित झारखंड और बिहार के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बोकारो के मोजा तेतुरिया क्षेत्र में 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद फरोख्त और धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़ा मामला सामने आया है। रांची स्थित हरिओम टावर बिल्डिंग में स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा।
सट्टे से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप ऑपरेट करने वालों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें जयपुर के ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापे के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले जिनमें संपत्तियों के लिंक है। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी दूसरे देशों की कंपनी में लगाकर फिर वो ही राशि खुद से जुड़ी कंपनी में निवेश का खेल चलाया जा रहा है। दरअसल 16 अप्रैल को ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप के देश भर में 60 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान ईडी ने 3 करोड़ 29 लाख रुपए रिकवर किए। इन्हें ईडी ने सीज कर दिया। वहीं 573 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट में रखा पैसा भी सीजर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी चंद्रमोहन बंटवाड़ा के बेटे केशव बंटवाड़ा के घर काम करने वाली मेड पर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी करने का आरोप लगा है। इस मामले में कोतवाली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जयपुर निवासी केशव बंटवाड़ा ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर पिछले 6 माह से झाड़ू पोछा और सफाई करने का काम करने वाली महिला माजू ने समय समय पर कीमती सामान चुराया। चोरी हुए सामान की सूची में 2 जोड़ी सोने के जवाहरात से बनी ईयररिंग, 3 चांदी के बड़े गिलास, एक छोटा चांदी का गिलास और 40,000 नकदी आदि शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।